इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बंगाल में जीत के बाद आज ममता बनर्जी राज्यपाल जगदीप धनखड़ से करेंगी मुलाकात। शाम 7 बजे होगी मुलाकात। मुलाकात में ममता बनर्जी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती हैं। ममता लगातार तीसरी बार बंगाल की सीएम बनेंगी। बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को दी बधाई, ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। ममता बनर्जी ने कहा, सादगी से होगा शपथ ग्रहण समारोह, मुझे कोरोना महामारी के खिलाफ तुरंत काम शुरू करना है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हुई जबरदस्त वापसी, जीत की हैट्रिक लगाकर टीएमसी ने लहराया परचम। टीएमसी ने बंगाल में लगाई डबल सेंचुरी, 292 में से करीब 225 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप। नंदीग्राम में बड़ा उलटफेर, ममता बनर्जी चुनाव हारी, शुभेंदु अधिकारी ने करीब 1700 वोट से दी शिकस्त। नंदीग्राम में हार के बाद बोली ममता, जनादेश स्वीकार करती हूं लेकिन मैं अदालत जाऊंगी, नतीजों में हेरफेर की गई। ममता बनर्जी ने कहा, भूल जाइए नंदीग्राम में क्या हुआ, संघर्ष में बलिदान देना पड़ता है, हम पूरे बंगाल में जीते हैं। टीएमसी डेलीगेशन कोलकाता में मुख्य चुनाव अधिकारी से मिला, नंदीग्राम में दोबारा काउंटिंग की मांग की। ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी ने डर्टी पॉलिटिक्स की, हमें चुनाव आयोग के डर का सामना करना पड़ा। बंगाल में बड़ी जीत के बाद कालीघाट मंदिर पहुंची ममता, चुनाव से पहले कहा था जीती तो सबसे पहले कालीघाट मंदिर जाऊंगी। नतीजों के बाद पहली बार बिना व्हीलचेयर के नजर आई ममता बनर्जी, खुद चलते हुए मंच तक गईं, खड़े होकर समर्थकों को संबोधित भी किया। ममता बनर्जी ने समर्थकों से जश्न का जुलूस नहीं निकालने की अपील भी की, सभी को कोरोना के नियमों का पालन करने को कहा। पीएम मोदी ने ममता को जीत की बधाई दी, ट्वीट कर कहा, हम बंगाल की पूरी मदद करेंगे कोविड की लड़ाई में बंगाल के साथ। पीएम मोदी ने बंगाल की जनता को भी धन्यवाद दिया, कहा, बीजेपी लोगों की सेवा करती रहेगी, हर कार्यकर्ता की सराहना करती हूं। बीजेपी 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई, 70 से ज्यादा ही सीटें जीत पाई। टॉलीगंज से केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की हार, टीएमसी के अरूप बिस्वास ने हराया। बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन का शर्मनाक प्रदर्शन, करारी हार। अरविंद केजरीवाल ने बंगाल की जनता को दी बधाई, ट्वीट कर कहा, लैंडस्लाइड विक्ट्री के लिए दीदी को बधाई। सपा नेता अखिलेश यादव ने भी ममता को जीत की बधाई दी, कहा, नफरत की राजनीति को बंगाल की जनता ने हराया। उद्धव ठाकरे ने कहा, बंगाल की शेरनी को जीत की बधाई, अकेले सभी को धूल चटाया, अब कोरोना के खिलाफ जंग पर ध्यान दें। शिवसेना सांसद संजय राउत बोले, ममता बनर्जी की जीत का साफ संदेश, मोदी और शाह अजेय नहीं है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने ममता को जीत की बधाई दी, कहा, विभाजनकारी ताकतों को रिजेक्ट करने के लिए बंगाल को बधाई। असम ने बीजेपी पर दोबारा भरोसा जताया, 126 सीटों में से 70 से ज्यादा सीट जीतकर एनडीए की वापसी। असम में कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ गठबंधन को जनता ने नकारा, 50 सीटों के नीचे खिस गए। तमिलनाडु में स्टालिन का जादू चला, 10 साल बाद डीएमके की वापसी, 234 में से 150 से ज्यादा सीटों पर जीत। केरल में पिनरई विजयन की धमाकेदार वापसी, 140 में से 90 से ज्यादा सीटों पर लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की जीत। केरल में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला, कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 40 से ज्यादा सीटों पर जीत के बाद बोले केरल के सीएम पिनरई विजयन, जश्न मनाने का नहीं, कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने का वक्त है। केरल के पलक्कड़ से चुनाव हारे मेट्रोमैन ई श्रीधरन कांग्रेस उम्मीदवार शाफी परम्बिल ने हराया। पुडुचेरी में कांग्रेस को झटका, एनडीए की सरकार में वापसी। राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी, केरल के सीएम पिनरई विजयन और डीएमके के स्टालिन को भी शुभकामनाएं दी। राहुल गांधी ने एमके स्टालिन को जीत की बधाई दी, कहा, आपके नेतृत्व में तमिलनाडु में बदलाव आएगा। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने 5 राज्यों में कांग्रेस के प्रदर्शन को निराशाजनक बताया, कहा, 2 साल से कांग्रेस में फुल टाइम अध्यक्ष तक नहीं है। प्रकाश करात ने केरल में एलडीएफ की जीत को खास बताया, कहा, 40 सालों में पहली बार कोई सरकार लगातार दोबारा सत्ता में आई। नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी की कार पर हल्दिया में हुआ हमला, ममता बनर्जी के चुनाव हारने के बाद गुस्साए समर्थकों ने अधिकारी के काफिले पर किया पथराव। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जबरदस्त जीत के बाद आसनसोल में बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़, 24 परगना में भी बीजेपी ऑफिस पर हुआ हमला, बीजेपी ने टीएमसी समर्थकों पर लगाया आरोप। अपील के बावजूद नहीं माने टीएमसी कार्यकर्ता, आसनसोल और कोलकाता में जीत का मनाया जश्न। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं का हुजूम पहुंचा, जीत का जश्न मनाया। हुगली में बीजेपी का दफ्तर जलाया गया, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने वीडियो शेयर किया, टीएमसी पर लगाया आगजनी का आरोप। एमके स्टालिन ने डीएमके कार्यकर्ताओं से जश्न नहीं मनाने की अपील की, कहा, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें।
स्टालिन की अपील भी बेअसर, चेन्नई में पार्टी मुख्यालय के बाहर जश्न मनाते दिखे डीएम के समर्थक। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद करुणानिधि मेमोरियल पहुंचे डीएम के अध्यक्ष एमके स्टालिन, पुष्प अर्पित कर लिया आशीर्वाद। यूपी में पंचायत चुनाव की भी हुई काउंटिंग, 3 लाख से ज्यादा उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। चुनाव आयोग पर मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। चुनाव के दौरान रैलियों में भीड़ समेत कोरोना प्रोटोकॉल टूटने पर हाईकोर्ट ने ईसी को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका में चुनाव आयोग ने मद्रास हाईकोर्ट की अपमानजनक टिप्पणी को हटाने की मांग की है। ईसी की दलील है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ऐसे में हाईकोर्ट अपमानजनक टिप्पणी नहीं कर सकता। दिल्ली में आज से 18 से 44 साल तक के कोरोना लोगों को कोविड वैक्सीन लगेगी। करीब 4,50,000 वैक्सीन की डोज मिली। दिल्ली हाईकोर्ट में आज कोरोना मैनेजमेंट क्राइसिस पर होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था, अगर निर्देशों का पालन नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारी को कोर्ट में मौजूद रहना होगा। दिल्ली में कोरोना के हालात पर केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ने की समीक्षा बैठक, अब तक की तैयारियों की समीक्षा की। मुंबई में 45 साल के ऊपर के लोगों को आज नहीं होगा टीकाकरण। वैक्सीन की कमी के कारण बीएमसी ने लिया फैसला, 18 साल से ऊपर के लोगों का 5 सेंटर्स पर जारी रहेगा वैक्सीनेशन। पीएम मोदी ने ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता की समीक्षा की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेषज्ञों से बात की। पीएम मोदी ने नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन प्लांट में बदलने की संभावनाओं की भी समीक्षा की। 14 उद्योगों को चिन्हित किया गया। सूत्रों के मुताबिक एमबीबीएस और नर्सिंग के फाइनल ईयर के छात्रों को कोविड सेवाओं पर लगाया जा सकता है। देश में कोरोना के मामूली कमी, 24 घंटे में 3,69,000 लोग संक्रमित, 3,421 लोगों की हुई मौत। 24 घंटे में करीब 3 लाख लोग ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 56,647 नए मामले, 669 लोगों की मौत। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना से 3,672 लोग संक्रमित, 79 लोगों की मौत। नागपुर में बीते 24 घंटे में कोरोना से 5,007 लोग संक्रमित, 112 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 407 लोगों की मौत, 20,394 लोग संक्रमित। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 30,983 नए मामले, 290 कोरोना संक्रमितों की मौत। बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,515 नए मामले, 92 लोगों ने गंवाई जान। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना से 5,606 लोग संक्रमित, 71 लोगों की मौत। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना से 12,978 लोग संक्रमित, 152 लोगों की मौत। राजस्थान में बीते 24 घंटे में कोरोना से 18,298 लोग संक्रमित, 159 लोगों की मौत। एमपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 12,662 लोग संक्रमित, 94 लोगों की मौत। केरल में भी नहीं थम रहा है कोरोना संक्रमण, बीते 24 घंटे में कोरोना से 31,950 लोग संक्रमित, 49 लोगों की मौत। कर्नाटक में नहीं थम रहा कोरोना संक्रमण, बीते 24 घंटे में 37,733 लोग कोरोना संक्रमित, 217 लोगों की गई जान। ऑक्सीजन सप्लाई पर दिल्ली हाईकोर्ट में बोले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, राज्य सरकार केंद्र पर जिम्मेदारी थोपने की कोशिश कर रही है। दिल्ली सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश, दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ केस दर्ज करें। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 90,000 से ज्यादा गांवों में 4 से 8 मई तक चिन्हीकरण अभियान चलाया जाएगा। कोरोना लक्षण वाले व्यक्तियों को दवाई दी जाएगी। दिल्ली पुलिस ने एक एम्बुलेंस ड्राइवर को किया गिरफ्तार, 6 किलोमीटर तक डेड बॉडी पहुंचाने के लिए मांग रहा था 14,000 रुपए। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित किया, कोरोना से जंग में पत्रकार निभा रहे महत्वपूर्ण भूमिका। बिहार में भी पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित किया गया, वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने राज्य में आज से 7 दिनों के लिए लगाया कंप्लीट लॉकडाउन, जरूरी सेवाओं की आपूर्ति जारी रहेगी, मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर दी जानकारी। उत्तराखंड के हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में 6 मई सुबह 5 बजे तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, जिलाधिकारी ने लिया फैसला। जम्मू कश्मीर प्रशासन का बड़ा फैसला, 31 मई तक बंद रहेंगे सभी शैक्षणिक संस्थान। भोपाल में 10 मई सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा कोरोना कर्फ्यू, 3 मई को खत्म हो रहा था लॉकडाउन। पंजाब सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की, दूसरे राज्यों से पंजाब आने वालों को 72 घंटे पुरानी कोरोना रिपोर्ट दिखानी होगी। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर एक्शन में सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार को दिया आदेश, 3 मई की मध्यरात्रि तक ऑक्सीजन की कमी को ठीक करे। ऑक्सीजन से भरे टैंकर लेकर यूपी के बरेली पहुंचे ऑक्सीजन एक्सप्रेस, कोरोना मरीजों के इलाज में आएगी तेजी। कोरोना से लड़ाई में भारतीय वायुसेना भी एक्शन में, C-17 ग्लोबमास्टर जर्मनी के से 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर्स लेकर पहुंचा हिंडन एयरबेस, तो इंग्लैंड से 450 ऑक्सीजन सिलेंडर आए चेन्नई।
वायुसेना का C-17 विमान ऑक्सीजन लेकर देश के भीतर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में जुटा हुआ। 2 कंटेनर चंडीगढ़ से भुवनेश्वर, 2 कंटेनर जोधपुर से जामनगर तो 2 हिंडन से रांची लेकर पहुंचा। बंगाल के दुर्गापुर से दिल्ली पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस, 6 टैंकर्स में करीब 120 टन ऑक्सीजन। हरियाणा के सीएम का दावा, ऑक्सीजन की समस्या काफी हद तक सुलझी, केंद्र ने 257 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रही। लखनऊ में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए 9 करोड़ 64 लाख के ऑर्डर जारी, डीएम ने दी जानकारी। कोरोना से लड़ाई में अमेरिका की भारत को एक और मदद, एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर की 1,25,000 डोज भारत पहुंची। फ्रांस ने 28 टन मेडिकल सप्लाई भारत भेजी, 8 रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट्स भी भेजे। उज्बेकिस्तान ने भी भारत को मदद भेजी, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और दूसरे मेडिकल सप्लाई दिल्ली पहुंचे। ताइवान ने 150 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 500 ऑक्सीजन सिलेंडर भारत भेजा। कोरोना से जंग में बेल्जियम ने भी बढ़ाया मदद का हाथ, रेमडेसिविर इंजेक्शन के 9,000 वायल भेजे। धारा 144 का उल्लंघन करने पर किसान नेता राकेश टिकैत समेत 13 लोगों पर केस दर्ज। हरियाणा के धुराली में किसान पंचायत को किया था संबोधित। यूपी के मेरठ में ऑक्सीजन की कमी ने कोरोना के मरीजों की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, मौके पर पुलिस पहुंची, लोगों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। फ्रांस में कर्फ्यू का उल्लंघन कर पार्टी करने वालों से पुलिस की झड़प, पुलिस ने आंसू गैस का किया इस्तेमाल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कई तेल टैंकरों में लगी भयंकर आग, 10 लोग घायल। ईरान के कोम शहर में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, 2 फायर फाइटर्स की मौत। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से। आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में होगा मुकाबला। आईपीएल के एक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 7 विकेट से हराया। आईपीएल में दिल्ली की 6वीं जीत के हीरो रहे शिखर धवन ने शानदार अर्धशतक जड़ा। पंजाब ने दिल्ली के सामने 166 रन का टारगेट दिया था। सनराइजर्स हैदराबाद को राजस्थान रॉयल्स ने 55 रन के बड़े अंतर से हराया। टूर्नामेंट में राजस्थान की तीसरी जीत। हैदराबाद के खिलाफ जोस बटलर ने 64 गेंद पर बनाए 124 रन, पारी में जड़े 11 चौके और 8 छक्के। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।